नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस वाला पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग का कल एसएससी जीडी से जुड़े जो परीक्षा का नोटिफिकेशन था दोस्तों आपका जारी कर दिया गया था। एक बहुत ही बड़ी मात्रा में दोस्तों आपका वैकेंसी है जो कि निकला है, जो कि जिसका जो फॉर्म यहाँ से बनाना दोस्तों आपका शुरू हो चुका है। तो दोस्तों उसका जो परीक्षा आपका जनवरी 2023 में होना है, तो उसी के बेसिस पर दोस्तों जो उसका जो मॉडल पेपर है, जो कि दोस्तों आपका पूरा का पूरा पेपर दोस्तों अगर आप शुरू से लेकर अंत तक का वीडियो देखते हैं, ये जितने भी मॉडल पेपर आएंगे तो आपका 80 से 90% क्वेश्चन दोस्तों आपका यहीं से आने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ का जो क्वेश्चन है उन्हीं के लेवल के लिए गए, जिस लेवल के प्रश्न आपका पूछे जा चुके हैं या अभी तक जो भी एसएससी के एग्जाम हो रहे हैं उन्हीं के लेवल के प्रश्न को लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर के प्रश्न को भी शामिल किया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो एसएससी जीडी से जुड़े हर अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ दोस्तों ऑन कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न रिपोर्टेड प्रश्न है दोस्तों कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा जो अनुच्छेद है वो आपका सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपका प्रीवियस में पूछे गए हैं। तो दोस्तों सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित जो अनुच्छेद है आपका वो दोस्तों आपका अनुच्छेद 43 भी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था, किसके नेतृत्व में? तो ये दोस्तों आपका बंदा बहादुर के नेतृत्व में दोस्तों आपका मुगल सत्ता के खिलाफ दोस्तों विद्रोह किया था। आपका गुरु गोविंद सिंह का जो मृत्यु है 1708 में हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से किसने संबंध कौमुदी समाचार पत्र का स्थापना किया था। तो संबंध कौमुदी जो समाचार पत्र है दोस्तों आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा दोस्तों आपका स्थापना किया गया था। इसके अलावा दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या क्या काम किए गए इतिहास में, तो दोस्तों आपका एक 1829 ईस्वी में आपका सती प्रथा का दोस्तों आपका अंत हुआ था, जो कि दोस्तों राजा राम मोहन के नेतृत्व में ही लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा दोस्तों खत्म किया गया था सती प्रथा को। इसके अलावा दोस्तों राजा राम मोहन का बात करें तो ब्रह्म समाज का जो स्थापना है वो दोस्तों आपका राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ही किया गया था। राजा राम मोहन राय को दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। तो इन सभी फैक्ट्सों को दोस्तों राजा राम मोहन राय से जुड़े फैक्ट्स को आप याद कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो सरयू नदी दोस्तों उत्तराखंड राज्य के मध्य कुमायूं क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है। ये दोस्तों काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो किसकी सहायक नदी है? तो आपका दोस्तों काली नदी राइट आंसर हो जाएगा। सरमूल से निकलने वाली सरयू कपकोट बागेश्वर शेराघाट रामेश्वर से बहते हुए पंचेश्वर में काली नदी में दोस्तों आपका गिर जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आपका है कि दीपिका कुमारी का संबंध दोस्तों आपका किस खेल से है। तो दीपिका कुमारी दोस्तों आपका इनका जो संबंध है तीरंदाजी से दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन है दोस्तों कि अंगूर का जो खेती है डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो अंगूर की जो खेती है जो जड़ की संरक्षण काफ़ी मजबूत होती है, अतः यह कंकरी रेतीले से चिकनी तथा उथली से लेकर गहरी मिट्टियों में सफलतापूर्वक पनपता है। लेकिन रेतीले दोमट मिट्टी जिससे जल निकास अच्छा हो अंगूर के खेती के लिए दोस्तों उचित पाई जाती है। इसके अलावा अगर अधिक चिकनी मिट्टी में इसकी खेती न करें तो बेहतर है। अंगूर लवणता के प्रति कुछ हद तक सहिष्णु है। तो दोस्तों आपका अंगूर से संबंधित सभी फैक्ट्सों को आप एक बार देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि फादर ऑफ इंडियन आईटी के तौर पे किसे जाना जाता है, द फादर ऑफ इंडियन आईटी। तो ये दोस्तों आपका फकीर चंद कोंग को दोस्तों आपका फादर ऑफ इंडियन आईटी के जनक के रूप में जाना जाता है। इनका जो निधन है दोस्तों आपका नवंबर 2020 में आपका हो गया था। तो ये नवंबर 2020 का जो आपका जीडी का एग्जाम हुआ था पिछले ईयर का, उसमें दोस्तों आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट दोस्तों कि द फादर ऑफ इंडियन आईटी कौन है, तो आपका फकीर चंद राइट आंसर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। तो दोस्तों जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को द्रव्यमान के अनुसार 1:16 के अनुपात में संयोग करता है। तो आपका 1:16 दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का दोस्तों आपका 16। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका कि कण के दोगुने आवेशित आयन होते हैं। तो दोस्तों आपका जो इसका राइट आंसर है आपका दोस्तों हीलियम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा मिडोस का पारंपरिक बास नृत्य है। मिडोस का, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा चेराव राष्ट्र आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया आपका पानीपत का तो तीसरी लड़ाई है
मराठा और अहमद शाह दुरानी के बीच आपका अफगानिस्तान के शासक के बीच लड़ा गया था। तो किस वर्ष लड़ा गया था आपका ये पूछा गया था। तो दोस्तों ये आपका 14 जनवरी 1761 को दोस्तों आपका लड़ा गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा साम्राज्य अफगानिस्तान के राजा शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। और जो आपका मराठों का जो नेतृत्व कर रहा था आपका सदाशिव राय दोस्तों आपका नेतृत्व कर रहे थे। तो दोस्तों ये तो पानीपत का तीसरी लड़ाई हुआ। लेकिन दोस्तों इतिहास में पानीपत का दोस्तों आपका 3 लड़ाई हुआ था। तो तीसरा लड़ाई के बारे में तो दोस्तों आपने जान लिया। जो पहला लड़ाई है दोस्तों आपका कब हुआ था, तो ये आपका 1526 ईस्वी में हुआ था दोस्तों आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जब इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर दोस्तों मुगल समाज का स्थापना उसी की युद्ध के बाद दोस्तों आपका किया था। एक जो आपका सेकेंड युद्ध है पानीपत का वो आपका 1556 में हुआ था। वो दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध था जो कि अकबर और हेमचंद के बीच दोस्तों आपका ये युद्ध हुआ था। और तीसरा तो दोस्तों आपका 1761 में आपका हुआ ही था। तो इन सभी पानीपत के युद्धों को दोस्तों आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासन काल के दौरान राजस्व मंत्री थे। तो दोस्तों राजा जो टोडरमल थे अकबर के शासन काल के दौरान मुगल सम्राट की वित्त मंत्री थे। उन्होंने मानक भार माप की एक नई राजस्व प्रणाली और की जिसमें जब्त के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने कर आरंभ की जिसे दहसला पत्ती भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राजा टोडरमल जो आप जानते हैं अकबर का 9 रत्न थे जिसमें दोस्तों आपका राजा टोडरमल भी शामिल थे। वो अकबर के दोस्तों आपका राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री कहें आपका उस समय थे। इसके बाद दहसला जो आपका पत्ती है उसका भी जो आपका आरंभकार माना जाता है वो आपका राजा टोडरमल को ही माना जाता है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि पंजाब भारत से 5 नदियों के नदी में प्रवेश डैश पाकिस्तान में मिथन कोट में करती है। तो सतलज जो कि पंजाब भारत में अमृतसर में हरिके पाटन में व्यास नदी से मिलता है और दक्षिण पश्चिम में बहता है, चिनाब नदी में शामिल होने के लिए दोस्तों पाकिस्तान में प्रवेश करती है। जिसे पजनांद नदी या पंजाब की 5 नदियों बनती है। पंजाब की जो नदियां है मिथन कोट में सिंधु नदी से दोस्तों आपका मिल जाता है। सिंधु नदी दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि डैश यह एक सरल उपकरण है जिसका उपयोग या तो विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका स्विच राइट आंसर हो जाएगा। स्विच एक सरल उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को दोस्तों तोड़ने के लिए आपका किया जाता है। तो दोस्तों ये रहा आज के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में आने की प्योर संभावनाएं हैं। और भी दोस्तों मॉडल सेट है, मॉडल सेट के तौर पे जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी का हर एक वीडियो दोस्तों आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि दोस्तों एसएससी जीडी से जुड़े हर अपडेट तो जैसे भी मिले वो आप तक जल्दी पहुंच सके। और दोस्तों आपको अगर इसका जो पीडीएफ है आपको चाहिए होगा, इसके अलावा दोस्तों अगर आप क्यूज ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर दोस्तों प्रतिदिन आपको क्यूज देखने को मिलेगा और दोस्तों इसका जो पीडीएफ है वो भी दोस्तों आपका वहाँ पर भेज दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इस प्रकार की एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।